अरे महाराज क्या बोल रहे हो, ईश्वर से कोई मतलब नहीं। बड़ी अच्छी समझ हो गई आपकी। ईश्वर से मतलब नहीं, वही ईश्वर सदगुरु बने हैं, सदगुरु कोई दूसरा नहीं है, ईश्वर ही सदगुरु बने हैं। हाँ, ईश्वर का अपमान नहीं है, ईश्वर का अपमान कौन कर सकता है। सदगुरु महाराज कहते थे कि ईश्वर तो सबके गुरु है। भगवान कृष्ण के संबंध में कहा गया कृष्णं वंदे जगत गुरु। अर्जुन गीता में कहता है पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। आप तो जगत के पिता माता दाता सब है। सज्जनों, सहदेव भाई की जो श्रद्धा है वो दिखाती है, संसार को प्रेरित करती है। सी इज इंस्पायरिंग टू ऑल मैनकाइंड, सबको प्रेरित करती है। तो मैं उस प्रसंग को सुना रहा था कि सहदेव भाई को सगुण साकार जो सद्गुरु थे विद्यमान, तो कहीं दूर थे। अपनी कुटिया में उनके सद्गुरु बैठे थे और सहदेव भाई अपनी कुटिया में बैठी थी। सहदेव भाई के मन में हो गया कि सद्गुरु महाराज को मैं मानस निमंत्रण देती हूं। भगवान बुद्ध के शिष्य थे अनाथ पंडित। भगवान बुद्ध धर्म सभा में धर्मोपदेश दे रहे थे। इसी बीच भगवान के सामने 7 फूल आकर के बितान की भांति खड़ा हो गया, सामने में ऊपर में। भगवान बुद्ध ने देखा 7 फूल बितान की तरह खड़ा हो गया है, तो कौन, किसने ये भेजा। भगवान तो सब जानते थे, अंतर्यामी थे। धर्मोपदेश अभी समाप्त होने ही वाला था। अनाथ पंडित ने इस दृश्य को देखा। भगवान बुद्ध के शिष्य थे सेठ अनाथ पंडित, बहुत बड़े धनी व्यक्ति। गुरु की सेवा जो उसने की है ना सज्जनों, वो बुद्ध इतिहास में उनके जैसा कोई दानी शिष्य नहीं हुए। भगवान बुद्ध एक बगीचा में जाकर बैठे, अपने सभी शिष्यों के साथ जा रहे थे। जाते जाते मौज हो गई भगवान बुद्ध की, और भगवान बुद्ध एक बगीचा में जाकर बैठ गए। सभी शिष्य घेर कर खड़े हुए और हाथ जोड़कर सभी शिष्यों ने कहा कि समय तो अब हो गया है, यहां से चला भी जाएगा, आपका आदेश हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, उनको तो लीला करनी थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं अभी यहीं बैठूंगा। अनाथ पंडित किधर गया, बुलाओ उनको। सेठ अनाथ पंडित भी साथ साथ चले थे। तो सेठ अनाथ पंडित दूर में थे, तो उनको बुलाया गया और अनाथ पंडित से भगवान बुद्ध ने कहा कि वत्स, मुझे यहीं बैठने की इच्छा है, और यहां एक मैं तुम लोगों के द्वारा ध्यानशाला बनवाकर यहीं बैठना चाहूंगा। आदेश। भगवान की इच्छा को जानकर भगवान तो दरअसल में महिमा प्रकट करना चाहते थे। कभी कभी शिष्यों की महिमा प्रकट सद्गुरु करते हैं। मैं कभी कहा करता हूं कि महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले और देवर्षि नारद जी का नाम बाद में।
गोस्वामी जी लिखते हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी। गुरु और शिष्य के संबंध में गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारद जी सदगुरु हैं और वाल्मीकि शिष्य हैं। तो शिष्य का नाम पहले और गुरु का नाम बाद में। आप लोग पोस्टर छपाते हैं ना, यहाँ देखा पोस्टर लगा हुआ है तो सदगुरु महाराज का नाम पहले है, हमारा नाम पीछे है। यही परंपरा है, होना भी यही चाहिए। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अतिक्रमण किया है। शिष्य की महिमा को पहले लिख दिया है और गुरु का नाम बाद में लिखा है। तो संत जो लिखते हैं, जो बोलते हैं वही ठीक है। पलटू सोई बात ठीक है। कौन? जो संत बोले ना वही बात ठीक है। तो गुरु की महिमा वहां नहीं, पहले शिष्य का नाम लिख दिया गया, बाद में गुरु का नाम लिखा गया है। सचिन, तो यहां शिष्य की महिमा भगवान बुद्ध दिखाते हैं। अनाथ पंडित ने कहा कि मेरे शास्त्रा का आदेश हुआ है, मेरे तथागत का आदेश हुआ है। तथागत से यानी भगवान बुद्ध से सेठ अनाथ पंडित हाथ जोड़ते हुए घुटना टेक कर और कहा, निवेदन किया कि महाराज, हे शास्त्रा, पहले ये जमीन किसके मुझे पता लगाने दीजिए। कुछ शिष्यों के साथ जमीन का पता लगाने जब गांव गए तो पता लगा कि ये किसी राजा का बगीचा है। अब राजा का बगीचा, राजा के बगीचा को कौन खरीद सकता है? राजा से कौन जाएगा सौदा करने? लेकिन देखिए शिष्य की हिम्मत। सेठ अनाथ पंडित ने कहा कि चलिए हम बात करेंगे, मेरे शास्त्रा का आदेश हुआ है तो उस आदेश का पालन, जब तक अनाथ पंडित शरीर में है तब तक हर आदेश का मैं पालन करूंगा। और यह कहकर सभी लोग राजा के पास गए और राजा से कहा कि वो जो बगीचा है अमुक जगह, उसे हम लोग खरीदना चाहते हैं। तो राजा हंस पड़े और व्यंग पूर्वक हंस पड़े, राजा से जमीन खरीदने के लिए तुम लोग आए हो? तो लगे हाथ राजा ने कह दिया, ठीक है, तुम हमारा बगीचा खरीदने आए हो तुम लोग, तो उस बगीचे की कीमत तो सुन लो। बगीचे की कीमत सुन लो और हम बेच देंगे तुम लोगों को, तुम्हारे शास्त्र के लिए हम दे देंगे। तो सेठ अनाथ पंडित ने पूछा कि महाराज, राजन, आपके बगीचे की कीमत कितनी है? बगीचे की कीमत कितनी है? तो राजा ने कहा, जितना हीरा जवाहरात बिछा दो उतनी जमीन तुम लोगों की है। अच्छा, हीरा तो बहुत कीमती होता है, जमीन तो सस्ती होती है, लेकिन कीमत कैसी लगी है? कहा, जितने हीरे और जवाहरात बिछा दोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। सेठ अनाथ पंडित अपने खजाना को खोल दिया, घर गए और उस जमाने में तो बैलगाड़ी चलती थी सज्जनों, बैलगाड़ी पर हीरे जवाहरात लाद कर बगीचे में जब बिछाने लगा, जब आधा बगीचा में हीरा जवाहरात बिछा दिया गया और राजा को जब सिपाही लोगों ने खबर दी कि महाराज, आपने किससे बात कर ली है? आपके आधे बगीचे को हीरे जवाहरात से पाट दिया गया है। राजा की आंखें खुली भी खुली रह गई। इतना हीरा तो मेरे भी कोष में नहीं है, इतना हीरा कौन देने वाला है? सज्जनों, दूसरा तीसरा सिपाही जाके खबर देता है, महाराज, 3/4 बगीचा तो हीरे जवाहरात से पट गया है, पटा दिया गया है। राजा आश्चर्यचकित होकर के दौड़ा, रथ पर नहीं बैठा, देखूंगा ये कौन है।
बगीचा के बीच में भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और आज वो बगीचा बगीचा के जैसे नहीं है, जहां हीरे और जवाहरात छटक रहे थे। राजा की आंखें देखती हैं, विश्वास नहीं होता उनको। बीच में भगवान बुद्ध चांद की तरह चमक रहे थे, आए और उनके चरणों में गिर गए। महाराज, मेरा अभिमान, मेरे कोष में इतना खजाना नहीं है, इतना हीरा नहीं है, इतना जवाहरात नहीं है, लेकिन आपके एक शिष्य के बारे में हमने सुना। लेकिन अनाथ पंडित कैसे थे सज्जनों? भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। थोड़ा सा लोग दान देते हैं ना, कभी कभी हम लोगों के साथ भी होता है। एक आध किलो सेब लोग चढ़ा देते हैं तो बार बार कहते हैं, महाराज जी सेब चढ़ा दिया है, महाराज जी सेब चढ़ा दिया है, महाराज जी सेब चढ़ा दिया है। कितनी बार बोल देता है लोग। देने में अभिमान, क्या फल मिलेगा? सज्जनों, अनाथ पंडित को दातव्य का कोई भी अभिमान नहीं है, देने का कोई भी अभिमान नहीं है। भगवान बुद्ध के चरणों में राजा मुकुट उतारकर प्रणाम करता है और कहता है कि अभिमान की मारी में ऐसा कर बैठा। हे तथागत, अब ये हीरे जवाहरात मैं नहीं लूंगा, ये पूरी की पूरी बगीचा में आपके चरणों में दान कर रहा हूं और इस हीरे जवाहरात से आपका ध्यानशाला यहां पर जाएगा, ये भी मैं नहीं लूंगा। यही तो है, जिसने गुरु की महिमा को पहचान लिया, उनके जीवन में क्या कमी हो सकती है सज्जनों? सदगुरु के संबंध में कहा गया है कि कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सहे, कल्प वृक्ष के समान। तो मैं सुना रहा था आपको सहजबाई की बात, सहजबाई के जीवन चरित्र को सुना रहा था, छोटा सा भाग में सुना रहा हूं। मुझे संत महापुरुषों के चरित्र को कहने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत आनंद लगता है। अगर चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, मैं एक निवेदन कर देना चाहूंगा, अगर चरित्र को उज्जवल कर लेना चाहते हैं तो उस महापुरुषों के चरित्र को जरूर पढ़िए। सुख कोई सुनाता है तो सुनिए, जीवन बदल जाएगा। और वे कैसे महापुरुष थे? एक संत की चरित्र ने, एक संत का चरित्र नहीं, सदगुरु महाराज ने हम लोगों को बहुत सारे संतों के नाम को बताया, जनाया, कैसे महान पुरुष थे। अगर वे नहीं होते तो आज नर नारी के मुंह से जो सब संतन की बड़ी बलिहारी सुबह शाम दोपहर निकलता है, सज्जनों, वो संभव नहीं था, संभव नहीं था। संत का नाम लेना, किसी कैरेक्टर लेस का नाम लीजिए तो क्या और मन मलिन होगा। लोग, दुनिया में ऐसी बीमारी लगी है लोगों को कि ऐसे भ्रष्ट एक्टर का नाम लेता है, एक्ट्रेस का नाम लेता है, जिनका चरित्र इतनी मलिनता से भरा हुआ है। ऐसे मलिन चरित्र के लोगों को, उनके फिल्म को लोग देखते हैं। क्या देखना उसे जिसका चरित्र ही इतना गिरा हुआ है। जहां कोई धर्म नहीं, जहां कोई परंपरा नहीं, जहां कोई शिष्टाचार नहीं, तो मॉडर्न, वहां कोई शिष्टाचार। हमने तो देखा है बहुत लोगों को, लोग बहुत बार खाते हैं तो हाथ भी नहीं धोते। अभी तुम क्या, जब तक नहीं हो सुचय भाड़े साच समावे बिरले सुचाचारी, तंबे में को परम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं।
स्थिति ऐसी क्यों हो गई है सज्जनों? वजह कारण है, पवित्रता से कोई मतलब नहीं, चरित्र से कोई मतलब नहीं। महापुरुष कहते हैं कि वह नाम पाठ में हम आप सुन रहे थे, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, सच नाम हृदय हृदय शरीर। शरीर में वह नाम तो रम रहा है, लेकिन मां और पुत्र जब नाम मोह को छोड़ देगा तो मां भी नहीं रोएगी, रोवे पूत, मां भी, पुत्र भी नहीं रोएगा, न कल पर बाई न मां कल्पेगी कभी। तो ऐसे चरित्र जो नाम से, परमात्मा का नाम हम लेंगे, परमात्मा को गुणगान करेंगे, तो हम आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तब रोवे पूत न कल्पे माई। हम आप सुन रहे थे, मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह तुम तजहु सगल बेकार। महापुरुष कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, मोह तुम तजहु सगल बेकार, सब बेकार है। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नदरी करे ता ये हो मोह जाई। ध्यान से सुनिएगा, नदरी करे, जो दर्शन करेगा, नदरी मतलब दर्शन, दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। नदरी करे ता एह मोह जाई, नानक हरि शिव रहे समाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वे परमात्मा में समा जाएंगे, परमात्मा मिलकर परमात्मा ही हो जाएंगे। तो सज्जनों, सहजोबाई के मन में हुआ कि गुरु का दर्शन, गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु दर्शन करने की प्यास उनके मन में लग गई, प्यास लगी दर्शन करने की। तो क्या चाहिए शिष्य को? शिष्य को चाहिए कि अब गुरु के पास चले जाए, दर्शन कर लें, लेकिन नहीं। मैं भगवान बुद्ध की बात जो सुना रहा था, तो अनाथ पंडित की बेटी ही निमंत्रण दिया था। अनाथ पंडित ब्याही गई थी किसी ऐसे घर में जहां सुल्फेबाजी लोग, सुल्फैये महात्मा की, जहां सुल्फैये महात्मा का जहां आदर होता था। तो जब वे लोग नग्न होकर साधु लोग आते थे ना, तो उनके सास ससुर कहते थे कि प्रणाम करो ना, तो लेकिन लज्जा से नहीं जाते, लेकिन साधु नंगे कैसे जाएंगे? समाज में साधु आगे तो फिर उस तरह से आगे, नहीं तो नग्न रहना है तो जंगल पड़ा हुआ है। सज्जनों, अनाथ पंडित की बेटी के मन में हुआ कि मैं अपने सदगुरु को बुला देती हूँ यहाँ, क्योंकि विवाह के पहले ही वो दीक्षा ले चुकी थी। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि विवाह के पहले लड़की लोग को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसके घर में जाएंगे। अगर ध्यान भजन ढंग से करेंगे तो उसकी व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था होगी, लेकिन लोगों को उतना विश्वास नहीं है। मैं भी इस पर ज्यादा जोर भी नहीं दे रहा हूँ, जिसको जैसा विश्वास है वो वैसा करते हैं। बहुत बहु रानियों को मैं पूछता हूँ दीक्षा कब ली, तो कहती है कि विवाह के पहले ही दीक्षा ले ली। घर कैसा मिला? बोले बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत लोग रोते हैं, बेकार दीक्षा ले ली, यहाँ के सब मांस मछली खाते। प्रभाव अगर भक्ति का होगा तो परिवार में सुधार हो जाएगा। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि अनाथ पंडित की बेटी
7 फूल छत पर चढ़कर भगवान बुद्ध की सभा में फेंक ली। मीलों दूर कैसे फूल यहां आकर वितान की भांति खड़ा हो गया। अनाथ पंडित भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज मेरे यहाँ कल निमंत्रण है आपका। बोले नहीं, मैं पहले से निमंत्रित हो चुका हूं। कैसे? बोले आपकी ही बेटी मुझे निमंत्रण दे चुकी है। बोले महाराज मैं समझा नहीं। देखिए ना, जो 60 फूल बिताने के भांति खड़ा है, आपकी बेटी ने वहां से मुझे निमंत्रण भेजा है, मैं निमंत्रित हो चुका हूं। तो कभी कभी शिष्य भी ऐसे मजबूत भक्ति वाले होते हैं, जिसकी भक्ति में पूरी प्रगाढ़ता है, जिसकी भक्ति में पूरी गहराई है। पूज्यपाद राम लगन जी महाराज गुरु महाराज के बहुत लाडले शिष्य थे और गुरु महाराज की आज्ञा में 100% अपने जीवन को ढाल लिया था उसने। ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ऐसे महापुरुषों, ऐसे महापुरुष की सेवा भी हमने भी किया अपने हाथों से। बहुत स्नेह करते थे साधु को, सज्जनों हम लोगों ने देखा है। पूज्यपाद राम लगन जी महाराज और पूज्यपाद महर्षि साहिल स्वामी जी महाराज थोड़ी ही दूर में दोनों सकरोहर में रहा करते थे और साधना उनकी ऐसी घनीभूत थी, साधना की गहराई दोनों महापुरुषों की इतनी थी कि पूज्यपाद महर्षि साहिल स्वामी जी महाराज जब पूज्य राम लगन बाबा के यहाँ जाते थे तो वहीं से ध्यान में बैठे बैठे देख लेते थे कि पूज्य बाबा आ रहे हैं, तो पहले से आसन बिछाकर पानी रख देते थे। पूज्य बाबा जब पहुंचते थे तो कहते थे कि साधना का यही खेला करेंगे आप, यही शक्ति, आसन बिछाने में अपनी शक्ति लगा रहे हैं। मतलब महापुरुष लोग जान लेते हैं। तो सज्जनों, वो अनाथ पंडित की बेटी का नाम शायद किस्सा और कुछ था, मुझे विस्मरण हो रहा है। तो भगवान बुद्ध अनाथ पंडित से कहा कि मैं निमंत्रित हूं पहले से,